हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो एक और वीडियो के साथ मैं आप लोग के साथ हूँ। आज भी आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि कैसे मार्केट में हम समझे कि मार्केट कौन सी अच्छी चल रही है, कैसे मार्केट में क्या क्या देख के केवल 4-5 कैंडल में कैसे हम समझे कि पावर अच्छी है, यहाँ पे पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है, बायर्स अच्छे हैं, बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये कैसे कुछ कैंडल्स में ही समझ सकते हैं। ये चीज़ आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को हम रीड कैसे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो एक अच्छी सी पहले मार्केट खोज लेते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं और प्रॉपर लॉजिक समझाते हैं कि मार्केट में हम क्या क्या देखते हैं। ओके, तो अभी जैसे ये मार्केट देखो गाइस, एक कम्प्लीटली पहले एक डाउन स्ट्रक्चर में चल रहा था, डाउन ट्रेंड था। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाइंग अब सेलिंग से स्ट्रांग हो रही है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो सकता है। अभी तो नहीं, मैं इस मार्केट में थोड़ी देर बाद आऊँगा क्योंकि वेट करने से अच्छा किसी और मार्केट में जाके ट्रेड कर लेते हैं। और इस मार्केट में चलेंगे थोड़ी देर बाद और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे ट्रेड मिलेगी हमें और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ पे कैसे मार्केट को रीड करेंगे। तब तक के लिए मैं कोई और मार्केट देखता हूँ जिसमें मुझे एक आध ट्रेड मिल सके, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, मुझे यहाँ पे आते ही एक ट्रेड मिल चुकी है और मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक, सबसे पहले आप देखो स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर स्ट्रांग हो चुके हैं, सेलर एक नॉन एग्जॉस्टेड मूव के साथ नीचे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी। मुझे अभी यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए थी जहाँ भी मार्केट है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो यहीं से चेंज होना स्टार्ट होगा। और मैं रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ एक बार, जिससे आप लोग का कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि रिफ्रेश वगैरह नहीं करते हो, तो चलो मैं आज रिफ्रेश भी कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ से इसमें लास्ट कैंडल जो आपको दिख रही है बायर की, वो भी स्ट्रॉन्ग है ना। तो मुझे वो जो था और अच्छी एंट्री बनानी चाहिए थी, क्योंकि अगर रेड कैंडल आएगी भी तो ये वाली वीक रेड कैंडल आएगी। स्ट्रक्चर अबाउट टू चेंज है, मतलब अभी चेंज होना स्टार्ट ही हुआ है, तो एकदम से अपोजिट पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं आती है। और एक्चुअली बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए यहाँ पे आपको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। मैंने एंट्री बहुत जल्दी बना ली थी, मुझे और अच्छी एंट्री चाहिए थी। अगर ऊपर से आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जहाँ से उसको रिजेक्शन मिला है, मैं वहाँ के आसपास एंट्री बनाता तो अच्छी एंट्री होती। खैर, यहाँ पे एक रेड कैंडल ही आनी थी और अपनी ट्रेड जो है विन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो, कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है कि उस केवल 3-4 कैंडल में हम समझ सकते हैं। तो कोई और मार्केट खोजते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ ट्रेड। तो ओके, हमारी जो मार्केट चल रही थी तो ये वाली थी ना। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड कर दी हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनेगी। यहाँ पे लॉजिक समझो, बायर्स जो थे पीछे वो नॉन एग्जॉस्टेड थे, उसमें अच्छी पावर थी। फिर सेलर आते हैं, सेलर वीक आते हैं, सेलर एग्जॉस्ट होते हैं। मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ से चेंज हो रहा है, बायर ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बाई की ट्रेड की है। और अब देख सकते हो ये ट्रेड अपनी जो है विनिंग में चल रही है। इसके बाद भी मैं एक ट्रेड करने की कोशिश करूँ इस मार्केट में, क्योंकि यही मार्केट में मैं 2-3 ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग सेशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। कि मुझे इस मार्केट में सेलर की अवेलेबिलिटी दिख रही है। मैं सेल के लिए सोच रहा हूँ ट्रेड करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट लेट्स टेक ए सेल ट्रेड। यहाँ पे सेल की कैंडल आनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर 100% लाइक, बट लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे सेल की कैंडल आ सकती है, क्योंकि वीकनेस दिखी है लास्ट कैंडल में और उससे पहले वाली कैंडल को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, तो मुझे आइडिया नहीं कि उसमें सेलर कैसे थे। देखने से तो सीख लग रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ था, मुझे लास्ट कैंडल मैंने अगर सेल की देखी होती तो ज़्यादा कन्फर्मेशन होता, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेल की जो ट्रेड की है अभी तो अपोजिट में चल रही है। खैर, मैं देखते हैं, ये लॉस भी हो सकती है, क्योंकि बायर्स की जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छा नीचे से प्रेशर बाइंग का कलेक्ट करके आ रही है और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। तो बायर ज़्यादा पावरफुल है, सेल की ट्रेड मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। ओवरऑल मुझे अभी समझ में आ चुका है, बट कोई बात नहीं, लॉस भी वन ऑफ द पार्ट है मार्केट का। और यहाँ पे लॉस हो गया, कोई बात नहीं। मैं इसके बाद अभी भी बायर्स मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मैं एक बाई के साथ ही जानने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, लेकिन मुझे इस बार अच्छी कन्फर्मेशन चाहिए करंट कैंडल पे भी बायर्स की, तभी मैं यहाँ बायर्स की ट्रेड करूँगा। सो लेट्स वेट। मैं यहाँ पे एक अच्छी एंट्री का वेट कर रहा हूँ और इस कैंडल पे हम बाई की ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है। मार्केट मुझे बायर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके बाद मुझे बायर्स की ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, तो सेलर्स
स्ट्रांगनेस नहीं छोड़ रहे थे सेलर्स में, बार बार वीकनेस आ रही थी। वो बायर्स जो थे पीछे, बायर्स बहुत स्ट्रांग थे। तो कैंडल रिएक्शन ने ये कंफर्म किया कि यहाँ पे ये भी एक ग्रीन कैंडल निकल के आएगी और देखना एक अच्छी हेल्दी ही ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि सेलर्स जो थे वो स्ट्रांग नहीं थे। सेलर्स यहाँ पे वीक हो चुके थे। सेंटीमेंट मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन के लिए था, और जैसे मैं शुरू में जब आया था तभी आपको मार्केट में ये बता दिया था कि ये मार्केट जो है अपना आपका सेंटीमेंट स्टार्ट करेगा और जो डाउन का सेंटीमेंट चल रहा था वो ब्रेक होगा। तो ये कैसे समझ में आता है? ये अब कुछ कैंडल्स की पावर एंड प्रेशर को जज करके आप ट्रेड कर सकते हो। मैं जब आया था मार्केट में आपको तभी बता दिया था ये स्ट्रक्चर अपवर्ड एक्शन के लिए जाएगा, और ये सेम नॉलेज से आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेम नॉलेज से बाइनरी फॉरेक्स दोनों को क्रैक कर रहे हैं। तो आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा रेड कैंडल के लिए। मुझे इस रेड कैंडल को देखना है, क्योंकि पीछे बायर्स जो है मुझे अच्छे दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स वीकनेस आती है तो मैं नेक्स्ट पे बाई के साथ ट्रेड करूँगा। मैं पहले ही आपको एक कैंडल पहले ही अपनी ट्रेड बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं बाई के लिए जाऊँगा अगर यहाँ पे वीकनेस मुझे सेलर छोड़ते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट आपका है। बायर्स पीछे भले ही एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन बायर्स स्ट्रांग है, तो वो नेक्स्ट कैंडल में भी रिफ्लेक्ट होंगे। और अभी तक मुझे वीकनेस दिख रही है सेलर्स में। सेलर्स डेफिनेटली यहाँ पे वीक है, सेंटीमेंट आपका है, तो मैं यहाँ पे सेल के साथ ही जाऊँगा। और अभी तक भी वीकनेस ही है, सेलिंग वीक है, और ये डेफिनेटली मैं एक बाई की ही ट्रेड प्लेस करूंगा, और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड होगी। तो गाइस इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, एवरीथिंग आपके साथ है। और गैप डाउन हो गया है, एक और कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। जस्ट मुझे थोड़ी अच्छी एंट्री चाहिए। ठीक है, मुझे एंट्री पॉइंट से मैंने एंट्री लगाई थी, खैर जाने दो, एंट्री थोड़ी सी ऊपर लग गई है, लेकिन ये ट्रेड एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी और अपनी ये लास्ट ट्रेड है, और ये भी ट्रेड विन होगी। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके से एनालिसिस होता है, इस तरीके से मार्केट को आप E to Z रीड्स कर सकते हो। एक बार बैच में ज्वाइन हो, आप एक बार जाके टेलीग्राम पे देखो लोग कितना अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एक बंदा है मेरे प्रीवियस बैच का, उसको अभी 1 महीने हुआ है, उसने $2 को $1300 बना दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसने इतनी अच्छी ट्रेडें की हैं, मैंने सारी ट्रेड भी उसकी डाली है। तो कैसे जस्ट 1 महीने में इंप्रूवमेंट आ पा रहा है, वो हमारे सपोर्ट और नॉलेज की वजह से ही हो पा रहा है। देख सकते हो ये भी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। तो आज के लिए ही इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ यूट्यूब पे $5000 से उसको ग्रो करने का। एक एक ट्रेड मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। बाकी वो सीरीज जल्दी स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो, इसमें भी कुछ भी ना समझ में आए मुझे बता देना।